हेलो उदयपुर, नमस्कार है आपका फिर से हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना सा है कि उदयपुर के जितने भी एंटरप्रेन्योर, जितने भी सोशल वर्कर और जितने भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर चुके हैं व्यक्तित्व को आपके सामने प्रस्तुत करना और वो तमाम सेवाएं आपको आपसे रूबरू करवाना जिससे आप वाकिफ नहीं हैं। कई सारे व्यक्तित्व को हमने इस मंच के माध्यम से आपके सामने प्रदर्शित किया है। और हाँ, आज हम आ चुके हैं एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उमरडा। आज हमारे साथ हैं श्री अभय सिंघवी जी, MBA इन फाइनेंस, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उमरडा। एसएस के जो प्रोडक्ट्स हैं बीटेक, पॉलिटेक्निक, नर्सिंग, ETC। सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के तौर पर आप उभरे हैं और कॉलेज को इतने बड़े उच्चतम मुकाम पर आप लेके आए हैं आपके अथक प्रयासों द्वारा। दोस्तों, और भी कुछ बातें बताना चाहूंगा कि एसएस कॉलेज का जो व्यू है वो इतना खूबसूरत है इन हरी भरी वादियों के बीच में कि आप कई बार फिल्म की साइड शूट के लिए चयनित हो चुका है कॉलेज। वर्तमान में सबसे अधिक इंजीनियरिंग एडमिशन एसएस कॉलेज में है, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बेस्ट क्वालिटी एंड केयरिंग इंस्टीट्यूट अवार्डेड बाय HRD मिनिस्टर जी। क्लीन एंड ग्रीन कैंपस अवार्डेड बाय UCCI, इतने बड़े अचीवमेंट्स हैं। एजुकेशन लीडरशिप अवार्ड बाय IIT दिल्ली। इसके अलावा और कई सारी बातें और कई सारे सवालात हमने इकट्ठे किए हैं। आज पूरी हमारी टीम उदयपुर न्यूज चैनल की पहुंची है एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज उमरडा। सर, सबसे पहले मैं हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में आपका स्वागत करता हूं सर। पूरे उदयपुर राइट्स आपको देख रहे हैं और कई सारी बातें, कई सारे ज्ञान हम आपसे लेने वाले हैं। मैंने कई सारी रिसर्च करके आपके लिए सवाल इकट्ठे किए हैं। सबसे पहला सवाल मेरे दिमाग में जो उठता है सर, एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, निश्चित तौर पे इसके पीछे कुछ न कुछ प्रेरणा मिली होगी आपको एसएस के पीछे। मैं चाहता हूं कि आप अपने श्रीमुख से बताएं कि एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज रखने के पीछे क्या प्रेरणा मिली आपको सर, प्लीज। सबसे पहले नमस्कार आप सबको जी। एसएस कॉलेज के पहले निश्चित ही एक बहुत बड़ी प्रेरणा रही है हमारी। एसएस शांति सूरी, फुल फॉर्म शांति सूरी है इसका। शांति सूरी पूज्य गुरुदेव हुए हैं हमारे जी, जो बहुत बड़े प्रेरणा स्रोत हुए हैं। मांडोली नगर जी, जालोर के पास जी, इनका मंदिर है जी, और इन्हीं की प्रेरणा से, इन्हीं की सोच से जी, हम लोगों ने इस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी है जी, और इन्हीं की सोच को हम आगे ले जा रहे हैं। जी, 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 इनका मूल स्वरूप यही है। जी सर। ये बहुत बड़ी दोस्तों जुड़ाव है कि आप अपने गुरु को अभी तक याद रखते हुए अगर किसी सोसाइटी की शुरुआत करते हैं तो स्वाभाविक कि वो उच्चतम मुकाम पर पहुंचेगा। अरावली की वादियों के बीच में सर कॉलेज लगाने का विजन मैं निश्चित तौर पर समझ सकता हूं कि एक खूबसूरत माहौल है, लेकिन फिर भी आपका विजन रहा होगा कि इस खूबसूरत माहौल में इस लोकेशन को चयनित करना और यहाँ पे कॉलेज की स्थापना करना। प्लीज। सच में ये हमारा शुरू से, जब से मैं पढ़ता था स्टूडेंट लाइफ से, तब से एक मेरा विजन रहा था इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट जी, जो पहाड़ियों की वादियों के बीच में हो। जी, हमने महाराष्ट्र के, आंध्रा के बहुत इंस्टीट्यूट देखे। जी, मैं महाराष्ट्र से पढ़ा हूँ, MBA मैंने महाराष्ट्र से करी है। जी, वो इंस्टीट्यूट बिल्कुल पहाड़ी वादियों के बीच में हुआ करते हैं, इनफैक्ट आज भी है, जी, जिसमें स्टूडेंट को एक बहुत ही अलग इन्वायरमेंट मिलता है जी, अपने आप को काबिल बनाने के लिए। उसी सोच को रखते हुए हमने इस लोकेशन को चूज किया कि पहाड़ियों के बीच में एक सुंदर सा अनुभव बच्चा अपने अंदर रहेगा और एक पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और नेचर के बहुत नज़दीक। सबसे बड़ी बात, नेचर के बहुत नज़दीक होने से एक आध्यात्मिक सोच भी बनती है। राइट सर। दोस्तों, ये एक सचमुच बहुत खूबसूरत पॉइंट है और मेरा ऐसा मानना है कि शिक्षा सबसे बड़ा औजार है बदलाव लाने का। और मैं इसको कहीं ना कहीं देशभक्ति से जोड़ के देखना चाहूँगा। क्यों? क्योंकि हम समाज के उन युवाओं को ट्रेन कर रहे हैं जो वापस इसी देश के काम आने वाले, तो कहीं ना कहीं ये भी एक देशभक्ति का काम है सर। चूंकि मैं भी एक शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति रहा हूँ, आप एसएस कॉलेज के क्या क्या विजन्स और क्या क्या मिशंस हैं आप अपने श्रीमुख से बताएंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के जो हमारे विजन्स हैं, हमने एक बहुत ही विजन पूज्य गुरुदेव के चरणों से लेकर चले हैं हम जी। शांति सूरी गुरुदेव भगवान, उन्हीं के विजन से हम चल रहे हैं। विजन एक ही है कि सोसाइटी को अपलिफ्टमेंट करना, सोसाइटी के हर वर्ग को कॉलेज से जोड़ना, सोसाइटी के लिए काम करना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना जी। और जो भी युवा वर्ग हमारे कॉलेज में आएगा उसे एक टेक्निकल कॉम्पिटेंट बनाकर भेजना। मिशन हमारे कॉलेज को इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, जी,
बनाना, ये बहुत बड़ा मिशन हमारे और हमारे मैनेजमेंट का और हमारे ट्रस्टीज़ का रहा है। जी। दूसरा सर, मैंने नोटिस किया है कि कंपैरेटिवली कॉलेजेस की तुलना हालांकि हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी सबसे अधिक एडमिशन्स इंजीनियरिंग छात्र की जो रुचि एसएस कॉलेज की तरफ बढ़ी हैं। तमाम जितनी भी आपकी सीट्स से आई गेस ये ऑलमोस्ट फुल हैं। तो आप ऐसा क्या अब चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं खुद अपने टीचर्स से, या ऐसी क्या फैसिलिटीज़ देने की कोशिश करते हैं जिसकी वजह से कि स्टूडेंट्स का जो रुझान है एसएस की तरफ निश्चित तौर पे बढ़ा है और बढ़ता रहेगा? ऐसी क्या एडिशनल चीज़ें आपने ऐड की हुई है अपने कॉलेज के अंदर सर? ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है, बहुत गर्व की बात है कि हम सर्वाधिक एडमिशन्स लेके शीर्ष पर है। हमारा डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम, बहुत काबिल फैकल्टी और स्टूडेंट्स को होमली इन्वायरमेंट देकर हाईली कॉम्पिटेंट बनाने की और अग्रसर है जी। इसी टेक्निकल कॉम्पिटेंस के तहत हम स्टूडेंट्स को तमाम तरह की बिसाइड्स द R2 सिलेबस जो चलता है हमारा, उसके अलावा हम लोग टेक्निकल ट्रेनिंग करवाते हैं स्टूडेंट्स को, उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को ग्रूम करते हैं बाय द मेंटल एप्टीट्यूड, रीजनिंग, उनके ओवरऑल पोटेंशियल को, उनके कैलिपर को बाहर लाने के प्रयास करते हैं इन फॉर्म्स ऑफ वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है जी। आए दिन हम लोगों के एक्सटेम्पर्स होते हैं। जो बच्चों की हिच होती है स्टेज पे बोलने की जी, इंटरव्यू फेस करने की, पब्लिक स्पीकिंग की जी। उनको हम बहुत बहुत मेहनत करते हैं हम स्टूडेंट्स के ऊपर, जी, जैसे जी। वो हिच बच्चों की दूर हो, जैसे वो एक काबिल इंसान बन सके, राइट जैसे वो जब सोसाइटी में जाए राइट। तो अपने आप को प्रेजेंटेबल बन सके और अपनी पर्सनालिटी को पूरी तरह से निखार सके। सचमुच सर, आप वो सारी एक्टिविटीज़ करते हैं जो एक सर्वांगीण विकास एक बच्चे के अंदर लेके आता है। मुझे ऐसा लगता है सर कि पिछले कुछ सालों के अंदर, स्पेशली 8-10 सालों के अंदर, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं, क्योंकि एक समय था जब मैंने भी बीटेक किया था, लोग इतने अवेयर नहीं थे गांव की तरफ, क्योंकि जो मीडिया का जुड़ाव हुआ करता था वो शहरी लोगों से ज़्यादा होता था। तो सर आपकी तरफ से ऐसी क्या कोई पहल आपको लगता है कि ऐसे क्या रीजंस रहे हैं, स्पेशली इस कारण के इस कॉलेज के अंदर भी स्टूडेंट्स आने का, कि जो रुझान बढ़ा है पिछले सालों में, और उन बच्चों के लिए भी क्या आपकी तरफ से कोई सोशल ऐसी अवेयरनेस के कार्यक्रम्स रहे हैं? तो आप अपने श्रीमुख से प्लीज़ बयां करें। श्रीमान, मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान वैसे गाँवों में बसता है, हम बहुत बखूबी जानते हैं। 80% हमारी पॉपुलेशन आज भी गाँवों में है, और गाँव के लोग आज भी जो दूर दराज के गाँव हैं वो मीडिया से, प्रिंट मीडिया से, अवेयरनेस से बहुत लैक करते हैं। टू बी एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जो डेडिकेटेड फैकल्टी टीम रहती है जी, वो इन रूट्स जाती है गाँवों के अंदर। स्टूडेंट्स, जो युवा वर्ग है, जिनके अंदर रियली पोटेंशियल है, जी, जो अपने आप को कुछ बनने की काबिलियत रखते हैं, जी, जिनके अंदर रियली मेंटल एप्टीट्यूड, ऐसा मेंटल स्ट्रेंथ है कि वो आगे जाना चाहते हैं पर उनके पास दिशा नहीं है, जी, तो हमारी डेडिकेटेड फैकल्टी टीम गाँवों के अंदर जाती है, जी, उनके अंदर अवेयरनेस प्रोग्राम लाती है, करियर काउंसलिंग करती है, जी। जिससे वो अपने फील्ड का चुनाव कर सके, अपने फील्ड को दिशा प्राप्त कर सके और एक अच्छे ह्यूमन बीइंग की तरफ जा सके। जी, ये सच में आप समाज के लिए एक बहुत सामाजिक काम भी कर रहे हैं साथ साथ में, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिफरेंस हुआ करता था सोसाइटी के बीच में कि अमीर बच्चों के या जो शिक्षित लोग हैं उनके बच्चे ही इस पर्टिकुलर एक प्रोफेशनल कोर्स के क्षेत्र में आ सके, लेकिन ये रुझान बड़ा है और आपकी शायद इस क्षेत्र में बहुत बड़ी भूमिका रही है सर। एक और सवाल मेरे दिमाग में उठता है, जो लोग इस कार्यक्रम से, हो सकता है कुछ लोग अभी भी जुड़े हैं, मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारे उदयपुर न्यूज़ की जो टीम है वो पहुंची एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, सबसे यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर, सबसे यंगेस्ट एंटरप्रेन्योरशिप के साथ आज हमारी चर्चा चल रही है, श्री अभय जी सिंघवी साहब के साथ। सर, मेरा एक सवाल और आपसे है, क्योंकि कई सारे लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लगभग 50 किलोमीटर तक ये हम लोगों का जुड़ाव है लोगों से। कई बार ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो टॉप तो कर जाते हैं, इवन 80, 90, 95% तक चले जाते हैं, स्पेशली जो गांव के बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन पारिवारिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण से कई बार उनकी स्टडी छूट जाती है या फिर वो डायरेक्टली जॉब में चले जाते हैं। तो क्योंकि आप एक अच्छा काम कर रहे हैं समाज के प्रति शिक्षा को लेकर, तो ऐसा कोई सुविधा है जो गरीब बच्चों और स्पेशली ऐसे बच्चे जो पढ़ने में बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं, उनको अगर आपकी तरफ से अगर कुछ ऐसा बढ़ावा मिलता हो, ऐसा कोई सेवा आपकी तरफ से हो, तो प्लीज़ आप अपने श्रीमुख से बताएं सर। वैसे इतिहास इस चीज़ का गवाह भी है जी, कि जो भी बड़े लोग बहुत ऊंचे पदों पे पहुंचे हैं या बहुत ऊंचे मुकाम को हासिल किया है, जी, वो बहुत से लोग बहुत गरीब फैमिली से निकले हैं। जी, हमारे सामने बहुत से एग्जाम्पल हैं।
उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारे ट्रस्ट ने, हमारे एनजीओ ने ऐसी कई स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, मेरिटोरियस एक्सीलेंस प्रोग्राम हम चलाते हैं, जिसमें गरीब तबके का जो बच्चा होता है, जो रियली इंटेलिजेंट होता है, जिसके पास बहुत कुछ करने की इच्छा होती है, पर फाइनेंशियल स्ट्रेस के कारण, लिमिटेशंस के कारण वो अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा पाता है। तो हमारे इस एनजीओ के तहत, हमारे इस संस्था के तहत हम जो मेरिटोरियस स्कीम चलाते हैं, उसमें हम फी रिलैक्सेशन है, बच्चों को अवार्ड्स देना है, स्कॉलरशिप देना है, वो हम चलाते हैं, जैसे हमारा जो गरीब बच्चा है जो आगे जाके इस देश की सेवा कर सके, वो इस पद पर अग्रसर हो। अच्छा सर, एक और सवाल मेरे दिमाग में उठता है, मैंने देखा, विजिट भी किया, क्योंकि बहुत सारे हॉस्टल्स भी, और सबसे ज़्यादा आई थिंक हॉस्टल स्टूडेंट्स एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हैं। एक बहुत बहुत बारीक सवाल, और जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, क्योंकि कई सारे लोग प्लान भी कर रहे हैं बीटेक फील्ड में जाने का, एक बहुत बेसिक सा सवाल कि जब बच्चा आता है 12th क्लास तक, वो फैमिली की बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में रहता है, और एकदम से जब वो दूर होता है तो उसको कहीं ना कहीं होम सिकनेस महसूस होती है, क्योंकि इतना जुड़ाव एकदम से दूरी में तब्दील हो जाता है। तो इसके प्रति भी अगर आप कुछ मोटिवेशन दे पाए, क्योंकि आप ऐसे स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं, चूंकि आपके कॉलेज में ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पूर्ण रूप से हॉस्टल की सुविधाएं ले रहे हैं और घर से दूर हैं, तो ऐसा क्या आप करते हैं जिसकी वजह से उनकी होम सिकनेस की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो? बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने जी। मैं वे बैक जाना चाहूँगा अपने स्टूडेंट लाइफ के लिए। जब मैं पढ़ने गया था, अपने MBA की डिग्री लेने गया था, तो यहाँ से 1,500-2,000 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था उस वक्त, जितने कॉलेजेस नहीं थे। बेसिक जो प्रॉब्लम मुझे अराइज हुई थी उस वक्त, वो थी होम सिकनेस की। राइट सर। वो थी फूड की। पढ़ाई अपनी जगह होती है, पढ़ना हर जना चाहता है, पर इस चीज़ को जो ओवरकम कर ले, अपनी फूड प्रॉब्लम और होम सिकनेस को, वो स्टूडेंट बहुत जल्दी हर चीज़ ग्रास्प कर लेता है। उसी प्रॉब्लम को, जो मेरी पर्सनल प्रॉब्लम थी, जो ओवरऑल आज के जनरेशन की भी प्रॉब्लम है, उसी को हमने ध्यान में रखते हुए प्राइमरली जो हमने फोकस किया है इस कॉलेज इंस्टीट्यूट के अंदर, वो है होम सिकनेस। जब बच्चा 12th पढ़ने के बाद हमारे कॉलेज में आता है, तो उसका होम सिकनेस को दूर करना, उस स्टूडेंट से रूबरू होना। हमने ऐसी कमिटीज बनाई हुई है, जो बच्चे जब नया एडमिशन हमारे कॉलेज में आता है, तो उन बच्चों से मुलाकात करना, उन बच्चों से रूबरू होना, उन बच्चों को सहज बनाना, जो सीनियर्स के साथ, जो बच्चों को एक प्राइमरीली डर रहता है कि जब मैं कॉलेज में जाऊंगा तो वहाँ के सीनियर्स मुझे क्या बोलेंगे, सीनियर्स क्या, उसके मन में अनेक सवाल रहते हैं। तो उन्हीं सवालों को ध्यान में रखते हुए हम उस गैप को कम करते हैं। सबसे प्राइम फोकस हमारा इसी पे रहता है। उसके बाद हम फूड पर बहुत ध्यान देते हैं। मेस हम खुद चलाते हैं। वेरी प्राउड टू से ऑल्सो वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्टल ऑफ राजस्थान एंड वन ऑफ द क्लीन एंड हाइजीन मेस हम लोग चलाते हैं। और घर जैसा खाना, जैसे हम कह सकते हैं होम अवे फ्रॉम होम, वो करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि बच्चा जब घर से निकलता है तो वो माँ बाप के प्यार और सानिध्य में रहता है, अपने दोस्तों के साथ रहता है। उन सबको छोड़ के एकाएक वो बीटेक करने आता है। जुनून तो उसे बीटेक का होता है, पर इन चीजों के पीछे उसे वापस वो खींच के चला जाता है। इस गैप को हम दूर करने की कोशिश करते हैं, और हम बखूबी इस प्रयास में सफल हुए हैं पिछले 8 सालों से, कि जो बच्चा हमारे पास आता है वो रहता है, और होम सिकनेस को दूर हम कर पाते हैं। और वन ऑफ द बिगेस्ट हॉस्टल भी हमारे पास है। तो हम लोग पूरा इस इंस्टीट्यूट के अंदर एक बिल्कुल इन्वॉल्वमेंट देते हैं। और सर सबसे बड़ी बात ये कि आप खुद इन्वॉल्व रहते हैं। दोस्तों ये भी मैंने बहुत अच्छा नोटिस किया, जब हम आए लंच लिया साथ में, तो आप उसी मेस का खाना सबसे पहले टेस्ट कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को दिया जा रहा है एक्चुअली में, और ये बहुत बड़ी बात है सचमुच। सर एक और सवाल मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा आपको, जो मेस में खाने की बात है, प्रीवियसली एजुकेशन फील्ड में आने से पहले आई वाज डीलिंग विद द इंडस्ट्रीज। राइट सर। तो मैंने इंडिया की टॉप इंडस्ट्रीज जब मैं डील करता था, जैसे SR स्टील, जिंदल, रिलायंस, इन बड़ी इंडस्ट्री से हम डीलिंग चलती थी हमारी। मैंने एक चीज बहुत बड़े रूप में देखी वहां पे। बड़े से बड़ा चेयरमैन, बड़े से बड़ा वाइस प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंट लेवल का आदमी जब मेस में खाना होता था, तो वो अपने कलीग्स के साथ बैठ के ही खाना खाया करता था। उससे 2 फायदे होते थे। एक तो मोटिवेशन मिलता था कलीग्स को, एक वो खाने का टेस्ट, वो जो घर जैसा एनवायरनमेंट और फैमिली जो फील आता था, वो उसी चीज से आता था। उसी एक्सपीरियंस को हमने ध्यान में रखते हुए हमारे इस कॉलेज के अंदर हमने इस चीज को लागू किया, जैसे हम बहुत कुछ सक्सेस भी हुए। राइट सर, बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, और एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की सफलता के पीछे मैं इस बूंद को भी जिम्मेदार मानता हूं सर। एक और सवाल सर कि हालांकि मैंने कई सारे सवाल बनाए आपके लिए, कुछ रिसर्च किए। चूंकि आप इस क्षेत्र में कई लंबे समय से हैं, लंबे अरसे से हैं, लोगों के दिमाग में अलग अलग ख्वाहिश रहती है, बच्चों के दिमाग में अलग अलग ख्वाहिश रहती है। एक तो 12th साइंस से किया,
या 10th क्लास किया कि मुझे डिग्री मिल जाए, कुछ की ख्वाहिश ये होती कि नहीं मुझे तो रोजगार के लिए ही बीटेक करनी या फिर डिप्लोमा करना है। थोड़ा सा ये अंतर आप अगर बच्चों को समझा पाएं, कुछ लोग शिक्षा को लेकर लेना चाहते हैं डिग्री, कुछ लोग खाली रोजगार के पीछे भागते हैं, थोड़ा सा अगर आप युवाओं को मोटिवेशन दे पाएं कि शिक्षा किस तरीके से इंपॉर्टेंट होती है, रोजगार और दोनों का बीच का डिफरेंस किस तरीके से रोजगार मिलता है, क्या कारण है, थोड़ा सा अपने श्रीमुख से आप समझाएं सर प्लीज। इसकी भूमिका मैं ये देना चाहूँगा, इस कैंपस के अंदर हम इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक और नर्सिंग 3 इंस्टीट्यूट चलाते हैं जी। स्टूडेंट जब एडमिशन लेता है और फर्स्ट ईयर में जब प्रवेश करता है, हम उसे यही चीज समझाने की कोशिश करते हैं जी, अगर आप 4 साल का डेडिकेशन, मेहनत हमारी फैकल्टी के साथ पग से पग मिलाकर चलेंगे जी, जो प्रोग्राम हम लॉन्च करेंगे उस प्रोग्राम को अगर आप सिंसियरली करेंगे, उसकी तरफ डेडिकेटेड रूप में करेंगे, कॉलेज से जाने के बाद आपके रूम के अंदर, आपके हॉस्टल्स में, आपके घर पे अगर उसको आप स्टडी करेंगे, उसकी तरफ ध्यान केंद्रित करेंगे, तो आपको प्लेसमेंट से कोई रोक नहीं सकता। हम जो फैसिलिटी एसएस कॉलेज में दे रहे हैं, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंट बनाने के लिए बच्चों को इंडस्ट्री और कॉलेज का जो इंस्टीट्यूशन का गैप है वो हम कम करके देते हैं यहाँ से। जब बच्चा हमारे यहाँ से इंडस्ट्री में, हम इंडस्ट्रियल विजिट्स के लिए भेजते हैं, इंडस्ट्री में काम करने के लिए भेजते हैं, जिससे उस सिनेरियो का वो उसको पहले से अनुभव हो जाए जब वो इंडस्ट्री में जाएगा। ऐसे हम कोर्सेज चलाते हैं, ऐसे हम सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग देते हैं, जिससे बच्चा इंडस्ट्री के अंदर जाने के बाद अपने आप को बहुत सहज महसूस करता है। सिर्फ मेरा पर्सनली ये कहना है कि स्टूडेंट काइंड इनफ होता है, कैपेबल होता है, सिर्फ डेडिकेशन की जरूरत होती है। अगर इन प्रोग्राम्स को वो अच्छे से 4 साल के कैरियर में सहजता से कर ले तो प्लेसमेंट उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ट्रू सर, प्लेसमेंट अपने आप में इंपॉर्टेंट होता है, ऐसा नहीं। एसएस कॉलेज में कंपनीज आती है, पर कंपनीज आने के बाद कॉलेजेस कंपनीज बुला सकती है, अपने दम पर बुला सकती है। हम बहुत बरसों से इंडस्ट्री से कनेक्टेड है, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कंपनीज को बुलाना, पर कंपनीज आती है। पर स्टूडेंट, और जो हम प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, अगर स्टूडेंट उसको अच्छे से कर ले तो कंपनीज जब आती है तो कंपनीज को पिक करने में कोई देरी भी नहीं होगी। राइट सर, ये मेरा कहना है। सबसे बड़ा गैप जो है वो यही है, सिर्फ प्लेसमेंट की बात करना, फर्स्ट ईयर में आने के बाद कि 100% आपका प्लेसमेंट होगा, ये सब चीज हम नहीं करते। हम लोग उसको तैयार करते हैं, उसको साकार करते हैं, बच्चों के भविष्य को, और उसको हम मूल रूप देने की कोशिश करते हैं। राइट, अच्छी सोच के साथ हैं सर। दोस्तों, दूसरा हम सब जानते हैं कि काबिलियत अगर विकसित हो जाती हैं तो रोजगार और आजीविका कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। अब स्किल डेवलपमेंट को लेते हैं, और दूसरा मेरा कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि सर मैं जब कॉलेज में था, हमारे टीचर्स हमको पढ़ाते थे कि आप नौकरी के पीछे मत भागिए, हो सकता है आपके अंदर इतना पोटेंशियल हो कि आप खुद कॉलेज से निकलो तब दूसरों के लिए नौकरी बना पाएं। आई एम श्योर कि ये विचारधारा स्टूडेंट्स को रखनी चाहिए जब वो पढ़ाई के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में प्रवेश कर रहे हैं। एक और सर, चूंकि उच्च मुकाम पे हैं एसएस कॉलेज, इतनी अच्छी लोकेशन के साथ, अच्छे कई सारे रिकॉर्ड्स मैंने शुरू में आपसे पूछे थे, इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचने के लिए आपने क्या क्या कदम उठाए और किस किस तरीके से क्या क्या भूमिका आपने निभाई ताकि आज ये कॉलेज इतने बड़े उच्च मुकाम पर पहुंचा है सर? श्रीमान, मैं ये बहुत अच्छी तरह से कहना चाहूँगा यहाँ पे, एक देश की प्रगति के लिए, जी, एक देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए, इसकी प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए जी, इंजीनियर्स का बहुत बड़ा योगदान रहता है। राइट सर। आज की सरकार जो चुनी हुई दिल्ली में बैठी है, आज के हमारे प्रधानमंत्री ने भी तकनीकी कौशल पर ज़बरदस्त जोर दिया है। जी, इस तकनीकी कौशल को आगे बढ़ाते हुए जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है देश के लिए, वो हम इंस्टीट्यूट आज इस ऊंचे मुकाम पे पहुंचने के बाद बखूबी पूरा कर रहे हैं। स्टूडेंट्स को हम पूरी तरह से ग्रूम कर रहे हैं, जो इस देश के कैटालिटिक इफेक्ट में काम आएगा, जो इस देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने में काम आएगा, इस देश को आगे बढ़ाने में काम आएगा। हमारा देश आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कहीं पर भी तकनीकी कौशल आदमी को, जो टेक्निकल कॉम्पिटेंट आदमी है, जिसने डिग्री ली है, जिसने डिप्लोमा लिया है, उसे नौकरी की कोई कमी नहीं है जी, वो गैप कहीं पर भी नहीं है। आज भी स्किल्ड आदमी की इंडिया के अंदर एक्यूट शॉर्टेज है। राइट सर। उस शॉर्टेज को, उस एक्यूट शॉर्टेज को सिर्फ आपको पाना है, आपके मुकाम को वही हासिल करना है। अपने आप को, जो सारे इंस्टीट्यूट, हमारे जैसे सारे इंस्टीट्यूट जो प्रोग्राम लॉन्च करते हैं, अगर स्टूडेंट इसको अगर बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत मेहनत से, बहुत समझ से और अपनी इंटेलिजेंस से पूरा करे तो नौकरी की, सिस्टम की कहीं कमी नहीं है। राइट सर।
आई एम श्योर दावे से कह सकता हूँ ये सारी चीज़ें सर आप उपलब्ध करवा रहे होंगे, इसीलिए एसएस कॉलेज इतने बड़े मुकाम पर हैं सर। दोस्तों हो सकता है कोई इस कार्यक्रम से पहली बार अभी जस्ट जुड़ा हो, मैं बता देना चाहता हूँ आज हमारी उदयपुर न्यूज़ की चैनल की पूरी टीम पहुंची है एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज में, और सबसे यंगेस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर हम उनके साथ चर्चा कर रहे हैं, उनके साथ साक्षात्कार कर रहे हैं, अभय जी सिंघवी साहब। एक अंतिम सवाल, क्योंकि एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम बन चुका है सर, और चूंकि यहीं तक सफलता हम लोग लेके नहीं चल सकते हैं, और क्या क्या आपके विजन से भविष्य में, क्या क्या आपकी प्लानिंग से एसएस इंजीनियरिंग कॉलेज अगर आप बताएंगे तो जो आपके फैंस हैं उदयपुर के वो निश्चित तौर पर इस चीज़ की सराहना के तौर पर लेंगे। बेसिक प्लान जो हमारा रहा है 2008 से, जब हमने हमसे इंस्टीट्यूट सेटअप किया है इस सोसाइटी को, अच्छे इंजीनियर्स बनाना, काबिल इंसान बनाना, जो सोसाइटी के लिए काम आ सके, जो हमने सोसाइटी से लिया है हम सोसाइटी को दे सके जी। इसी मिशन को आगे करते हुए हम लोग फ्यूचर के अंदर इंजीनियरिंग फील्ड से जो ए ग्रुप कैटेगरी में आते हैं हम बी ग्रुप को चालू कर रहे हैं। वी आर प्लानिंग फॉर आयुर्वेदिक कॉलेज, वी आर प्लानिंग फॉर होम्योपैथिक कॉलेज, फार्मेसी कॉलेजेस, जिसमें हम सोसाइटी की उस नीड को भी कैटर कर सकें जो अलग वर्ग की नीड है, जो अलग वर्ग इसको चाहता है। तो युवा वर्ग को मेरे को यही कहना है कि आप आपके मिशन को हमारे साथ फर्म डिटर्मिनेशन से जोड़े रखें। हम लोग आपको राह दिखाएंगे, हम लोग आपको अच्छी चीज़, अच्छा फैकल्टीज़, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छी सोच, आध्यात्मिक से लेके टेक्निकल से लेके एवरीथिंग आपको यह प्रोवाइड इस अरीना में प्रोवाइड किया जाएगा जो आपको रियली आपके माँ बाप के, आपके जो बाकी लोगों के सपने को साकार करे, उस सपने को धरातल पे लेके आए जो सपना आपके माँ बाप ने और आपने आपके फ्यूचर के लिए देखा है। राइट सर, आपने न सिर्फ सोच बल्कि आइडियाज़ की भी बात की। दोस्तों प्रोग्राम की अंतिम कड़ी आ गई और हम सब ने सुना है बचपन से कि ग्रेट माइंड डिस्कस द आइडियाज़, एवरेज माइंड डिस्कस द इवेंट्स एंड स्मॉल माइंड डिस्कस द पीपल। छोटे दिमाग के लोग हमेशा लोगों के बारे में चर्चा करते हैं कि वो ऐसा, वो बुरा है, लेकिन जो अच्छे महान दिमाग के लोग होते हैं वो हमेशा अच्छे आइडियाज़ के बारे में चर्चा करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज हमारा जो ये साक्षात्कार था बहुत सफल रहा, क्योंकि हम ग्रेट माइंड के साथ चर्चा कर रहे थे, कई सारी बातचीत हम लोगों ने डिस्कस की, कई सारे ऐसे पहलू जो शायद हम दिमाग तक सोच नहीं पाते हैं, ऐसी समस्याएं से जो स्टूडेंट्स ग्रसित होते हैं। सर एक बार मैं आपको पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि हमारे शॉर्ट नोटिस पर आपने हमें समय दिया इस साक्षात्कार के लिए। एक अंतिम सवाल चलते चलते मैं आपसे पूछना चाहूंगा सर कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद है हेलो उदयपुर का, कि अलग अलग शख्सियत, अलग अलग क्षेत्र की जानकारी लोगों तक पहुंचाना, उदयपुर के लोगों तक पहुंचाना। आपकी फीडबैक क्या है सर इस कार्यक्रम के बारे में? धन्यवाद मैं आपको देना चाहूंगा सर हेलो उदयपुर के तहत, कि आप जिन व्यक्तित्व का इंटरव्यूज ले रहे हैं इंजीनियरिंग से रिलेटेड, मेडिकल से रिलेटेड, और भी कई पहलू आप जोड़ रहे होंगे इसमें मेरे अनुसार, तो युवा वर्ग को अपने घर बैठे सीधा करियर की तरफ उसकी काउंसलिंग हो रही है जी। वो इंस्टीट्यूट को पहचान रहा है, वो अपने करियर को शेप करने के लिए अपने दिमाग में जो उसके आइडियाज है, जो उसके दिमाग में डाउट्स है जी, वो आप इस चैनल के माध्यम से क्लियर कर रहे हैं जी। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है आपकी। मैं आपको उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। दोस्तों आज का ये कार्यक्रम यहीं पे थम रहा है सिलसिला। आज हमारे जो खास मेहमान थे श्री अभय जी सिंघवी सर, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग उमरडा। बहुत खूबसूरत कॉलेज है, इस हरी भरी वादियों में आके सचमुच हमें बहुत खूबसूरत लगा और बहुत अच्छा लगा। फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ और कुछ नए सवालों के साथ। तब तक आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज़ चैनल और हमारे इस खास कार्यक्रम को सराहना करते रहिए हेलो उदयपुर। और हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि अगर आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहें तो हमारा जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है, आप यूट्यूब पर जाइए और सर्च कीजिए उदयपुर न्यूज़ चैनल और इस कार्यक्रम को फिर से देखिए। आपके फीडबैक ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक की वजह से हम इस कार्यक्रम को और बेहतरीन बना पाए हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। मुलाकात करते हैं अगले कार्यक्रम में अगले शख्सियत के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।